are starting with Unit 4, which is Unit 4, and in that 4.2, okay, we are starting with what is known as transposable elements. Okay, so do you know about transposable elements? Yes, no, पढ़ा है आप लोगों ने? Yes, दीपिका, आरती, yes, अक्सा, राहुल, तो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं वैसे। हाँ क्या 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 अक्सा क्या मेरे को समझ नहीं है क्लियरली। कुछ नहीं सर। अरे बताओ ना बाबा। जो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं वैसे एलिमेंट। गुड, थोड़ा सा क्लियर है, ठीक है। ओके, सो ट्रांसपोज दीज आर कॉल्ड एज ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, ठीक है। ट्रांसपोजेबल मतलब जो कि, हाँ करेक्ट, तो बेसिकली इनको जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं। जंपिंग जीन्स क्यों बोलते हैं जंपिंग जीन्स? यस, क्यों बोलते हैं जंपिंग जीन्स? बिकॉज दे कैन जंप, लिटरली जंप फ्रॉम वन साइड ऑफ डीएनए टू अनदर साइड ऑफ डीएनए। वापस मैं बोल रहा हूँ, जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स है, दे कैन जंप। जैसे आप अगर आप जंप करोगे तो एक साइड से दूसरे साइड में जा सकते हो ना, अगर आप थोड़ा सा दूर जंप करने की कोशिश करो। So transposable element can jump. This is, for example, this is a transposable element. It can jump within a gene, within a same gene, ठीक है, और दूर कहीं सेम डीएनए में दूसरे जीन में जंप कर सकता है, और else it can jump in another chromosome altogether, ठीक है। समझा? कुछ फंडा समझा आपको? यस। तो जंपिंग जीन्स क्या होता है? जीन्स कैन इधर से जंप कर सकते हैं टू अनदर साइट ऑफ डीएनए। इट कैन बी सेम जीन, इट कैन बी अदर जीन इन द सेम डीएनए, और अनदर क्रोमोसोम, ठीक है। इतना क्लियर है? बेसिक क्लियर हो गया ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स का, कि जीन्स जंप करते हैं। बेसिकली जीन जंपिंग होता क्या है, क्यों होता है, एंड कैसे होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, हम लोग कवर अप करेंगे। तो जिधर जिधर जीन जंप कर रहा है, ठीक है, उधर क्या हो रहा है, ये पार्ट ऑफ जीन पूरा का पूरा कॉपी हो रहा है। ध्यान से सुनो, ये पार्ट ऑफ जीन पूरा कॉपी या कट हो रहा है, ओके। एंड इधर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो लेंथ है डीएनए का वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है इधर? एडिशन म्यूटेशन। क्या हो रहा है? एडिशन म्यूटेशन, ओके। एंड not limited to only one nucleotide, but these are several nucleotides long. It might be thousands of nucleotides long, ठीक है। तो जबरदस्त म्यूटेशंस, जबरदस्त म्यूटेशंस, इसको इसलिए इसको जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स है, इट इज केप्ट अंडर म्यूटेशंस। क्यों? क्योंकि ये म्यूटेशन बहुत ज्यादा म्यूटेशंस कॉज करता है, ठीक है। ओके, तो जबरदस्त म्यूटेशन कॉज करता है, और ये एडिशन म्यूटेशन, डिपेंडिंग ऑन मैकेनिज्म, एडिशन म्यूटेशन तो कॉज करता ही है, ओके। एंड डिलीशन म्यूटेशन भी कॉज कर सकता है, ठीक है। डिलीशन म्यूटेशन, ठीक है, अब डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ डोनर साइट। डोनर मतलब जो डोनेट करता है, राइट। डोनर मतलब जो डोनेट करता है। अब इधर ये जो साइट है, इट इज डोनेटिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए, ओके। इट इज डोनेटिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए। सो डोनेटिंग एज इन, इसका कॉपी जनरेट हो सकता है और ये ऐड होगा, या कट करके ही ऐड होगा। जैसे कट पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट में क्या डिफरेंस रहता है?
इसके मैकेनिज्म से वी विल डिस्कस इन लेटर पार्ट, बट पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो जंपिंग जीन्स, इनको नॉर्मली इनको हम लोग बोलते हैं जंपिंग जीन्स, ठीक है। ओके, नाउ आज का जो वर्ड है, वर्ड वर्ड ऑफ द डे है जंपिंग जीन, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स अभी किसने डिस्कवर किया था और कैसे डिस्कवर किया था, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसका हम लोग इंट्रो ले लेते हैं। ओके, सो ये डिस्कवर किया था, किसने किया था? अच्छा, इसने नहीं किया था, सॉरी, ये इसने नहीं किया था, ठीक है। तो ये आपका बारबरा मैकलिंटॉक है क्या इधर कहीं? नहीं है, नहीं दिया, शायद दिया है, कहीं तो दिया रहेगा। ओके, तो बारबरा मैकलिंटॉक आई थिंक 1950s का बात है, 1950s में। ओके, 1950s में बारबरा मैकलिंटॉक को फॉर दिस डिस्कवरी नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। अच्छा, और उन्होंने, बारबरा मैकलिंटॉक ने, एक मिनट, हाँ, है, सो बारबरा मैकलिंटॉक को नोबेल प्राइज किसके लिए मिला? फॉर डिस्कवरिंग दिस जीन, ठीक है। ये ऐसे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को डिस्कवर किया, और उन्होंने किस पे डिस्कवर किया? प्रोकैरियोट्स में तो नहीं किया, दे शी डिस्कवर्ड इन मेज। मेज आपको सबको पता है मेज क्या होता है? यस, मेज। तो मेज में जो है बारबरा मक्का। मैकलिंटॉक ने डिस्कवर किया मक्का, ठीक है। मक्का मतलब जो भुट्टा रहता है उसमें। तो अच्छा, भुट्टा कौन से कलर का रहता है ये बताओ मुझे, कौन सा कलर का भुट्टा, कौन सा कलर का रहता है? येलो। येलो, ठीक है, येलो कलर का ये आप खाते। ओके, बट थिंग इज, हाँ, बट थिंग इज जो आपके कुछ भुट्टा रहते हैं, जो उसमें जो एक एक दाना बोलते हैं ना, दाना खाते हैं, जो ऐसा दाना रहता है, ऐसा अरेंज रहता है, इसको बोलते हैं कर्नल्स। क्या बोलते हैं? कर्नल्स, ठीक है। तो कर्नल का कलर जो येलो रहता है नॉर्मली, बट बिकॉज ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट एंड जंपिंग ऑफ जीन कुछ क्रोमोसोम लॉस हो जाता है, ठीक है। एंड जो भुट्टे का कलर रहता है वो पर्पल कलर शेप हो जाता है, पर्पल कलर होता है, और डिपेंडिंग ऑन कितना क्रोमोसोम लॉस हुआ है उतना इंटेंसिटी का पर्पल कलरेशन होता है, ठीक है। कितने सेल्स में लॉस हुआ है? नो, वन कर्नल इज नॉट अ वन सेल, ठीक है, इट दे आर मल्टीपल सेल्स, ठीक है। तो कितने सेल्स में इफेक्ट हुआ उतना ज्यादा पर्पल कलर का इंटेंसिटी रहेगा, ठीक है। इसमें है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। ये इसमें है, नहीं है, ओके। हाँ, ये देखो, ये बारबरा मैकलिंटॉक है ये। अच्छा, 1947 के। और इसका भुट्टा इधर है, ये देखो, दिख रहा है ये, दिख रहा है? नो, यस सर। दिस इज द डिफेक्ट, ओके, ये डिफेक्ट है। और एल्यूरॉन, आपको अभी ये वर्ड समझने की जरूरत नहीं है, बट इट इज अ पिगमेंट। आप बोलते हैं ना पिगमेंट प्रोड्यूसर, पिगमेंट प्रोड्यूसर चाहिए, तो ये पिगमेंट इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड, बट थिंग इज ए ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की वजह से, ठीक है। तो ये पिगमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय कर्नल, ठीक है, ईच कर्नल। तो देखो, हर एक कर्नल में इंटेंसिटी इज डिफरेंट, ओके। इसमें कम है, इसमें थोड़ा ज्यादा है, इट डिपेंड्स कि कितने सेल्स अफेक्टेड है, क्योंकि ओके, ये इसमें ये होता है ACDS एलिमेंट के अंदर आता है, दीज आर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, बट फॉर यू इट दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, खाली बताने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है।
ACDS एलिमेंट होता है। इसको एक्टिवेटर बोला जाता है और इसको डिसोसिएटर बोला जाता है। ओके, तो बेसिकली इसमें से कुछ जो सेगमेंट ऑफ डीएनए उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इन डेप्थ है, वी विल नॉट गो इनटू दैट। ठीक है, ओके। फिर वो सारी चीज़ें जो कि हम लोग को कवर करना है इसमें ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स में, यू कैन रेफर दिस आई जेनेटिक्स, और यू कैन ऑल्सो गो फॉर अनदर बुक्स। ठीक है, तो ये है बारबरा मैक्लिंटॉक, और वो भी 1947 में ये इसने डिस्कवर कर लिया था। अ, सोचो डीएनए डिस्कवर होने से 6 इयर्स पहले। ओके, मतलब डीएनए मॉडल डिस्कवर के 6 इयर्स पहले। ठीक है, ओके। तो इसको अगर हम लोग कॉर्न को बोलते हैं ना, कॉर्न को टेक्निकल नेम जैसे इकोलाई है। ठीक है, इकोलाई इज अ टेक्निकल नेम, और क्या बोलते हैं, वैसे ही कॉर्न को जी मेज बोला जाता है। ठीक है, जी मेज। ओके, तो उन्होंने वो जमाने में जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और कैसे किया होगा, जबरदस्त। ठीक है, आपको समझेगा कि कितना मेहनत गया रहेगा। ओके, वो पर्पल वाला एडिबल था। एक्चुअली नहीं खाते, बेटर है। ओके, हम्म, तो ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स किधर पाए जाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। ठीक है, इंट्रो चल रहा है अभी भी, तो हम लोगों ने ये देखे, पर्पल इंटेंसिटीज भी देख लिया, ये सब देख लिया। एल्यूरोन इज द पिगमेंट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, नाउ it is found in not limited to plants, but it is also found in prokaryotes, it is also found in mammals। ठीक है, ओके। और मतलब ये क्या, यूबिक्यूटसली प्रेजेंट है, आप प्रोकैरियोट्स उठा लो, यूकैरियोट्स उठा लो, आपको मिल जाएगा, ऐसे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स मिल जाएंगे। एंड काफ़ी सारे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स अभी ढूंढने भी बाकी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा मैंने बताया था इन प्रीवियस लेक्चर, ये पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? तो दिस इज बेसिकली अ डिफेक्ट, ये इधर आता है। जीरोडर्मा पिगमेंटोसा इज अ डिफेक्ट, ऑटोसोमल रेसेसिट है। इसमें जो यूवी के जीन्स है वो डिफेक्ट हो जाता है, उसमें डिफेक्ट आ जाता है जो ह्यूमंस में होता है। सो दे ऐसे इंडिविजुअल्स आर हाईली हाईली सेंसिटिव टू सनलाइट, एंड फ्रेकलिंग एंड कैंसर, स्किन कैंसर जल्दी होता है। ठीक है, तो ऐसा दिखता है इंडिविजुअल, फ्रेकल्स आते हैं, तो आपको समझ जाएगा इधर फ्रेकल्स है। ठीक है, फ्रेकल्स, दीज आर फ्रेकल्स। ओके, एंड उनका जो क्या बोलते हैं, पिगमेंट प्रोडक्शन इज वेरी वेरी लो, सो दे आर हाईली सेंसिटिव। ठीक है, इंडियंस उस कंपैरिजन में दे आर हाईली हाईली रेजिस्टेंट टू यूवी बिकॉज ऑफ पिगमेंट्स। ठीक है, जितना डार्क पिगमेंट रहेगा उतना दे आर मोर रेजिस्टेंट टू यूवी डैमेज। ठीक है, ओके। ना मैं आपको क्या करता हूँ अभी, सिंपल सिंपल, ओके, तो मैं आपको एक ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा। हम्म, तो अभी हम लोग अभी डिफरेंट क्लास ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का इंट्रोडक्शन, क्या होता है, कैसे होता है, कि जंप करता है, इतना हमको पता है। जंप करता है, जंपिंग जीन से आता है, किसने डिस्कवर किया था और क्या डिस्कवर किया था ये भी हम लोगों ने देख लिया, बारबरा मैक्लिंटॉक और ठीक है, और उसका जी मेज का एक्सपेरिमेंट। ओके, मेज या जी में। ओके, नाउ टू क्लासेस ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। तो जो क्लास वन रहता है या वन ऑफ द क्लासेस है कि जिसमें वो डीएनए एज अ डीएनए सेगमेंट मूव करता है।
एज डीएनए सेगमेंट, इट विल जंप एज अ डीएनए सेगमेंट, और दूसरा क्लास है इट विल जंप एज एन आरएनए सेगमेंट। ठीक है, ओके। तो बेसिकली क्या बोल रहा है, इधर लिखा हुआ है तो मैं इधर आ जाता हूँ, नहीं तो मैं एक्सपैंड भी कर सकता हूँ। ओके, तो बेसिकली आर यू विद मी एवरीवन? एवरीवन समझ रहा है Yes, ऊपर sir. से जा रहा है? 25 Yes. स्टूडेंट्स आर देयर। Yes, sir. ओके, थैंक यू। सो यस, थैंक यू सो मच। सो बेसिकली अगर खाली आपको अगर एकदम जनरल के जनरल मैकेनिज्म बताऊं, ठीक है, एकदम जनरल मैकेनिज्म बताऊं, तो क्या होता है, जैसे दिस इज ए ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, और उसमें भी उसके प्रॉपर्टीज में हम लोग बाद में जाते हैं, पहले देख लेते हैं कि कैसे मूव करता है। ठीक है, तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट में सबसे सिंपल होता है आईएस एलिमेंट, इसको बोलते हैं इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट। ठीक है, ये सबसे सिंपल सीक्वेंस रहता है, ये करीबन 768 बेस पेयर लॉन्ग रहता है, या 786 बेस पेयर लॉन्ग रहता है। ठीक है, या 786 ऐसा कुछ तो है। ठीक है, लॉन्ग रहता है और ये जंप करता है। ठीक है, इसमें आईएस एलिमेंट्स में हम लोग प्रॉपर्टीज में बाद में जाएंगे। ये इधर इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंसेस रहते हैं। ठीक है, और मतलब ये सीक्वेंसेस और ये सीक्वेंस मैच करता है, सिंपल है। ठीक है, ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस मैच करता है, ओरिएंटेशन भी डिफरेंट और सेम, और अ, देख लेते हैं। अब ये जो आईएस एलिमेंट है ये क्या करता है, ये इट प्रोड्यूस एन एंजाइम। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट एक ये एंजाइम पे टिका है। ठीक है, ध्यान से सुनो, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोजेस। ठीक है, ट्रांसपोजेस एंजाइम। ओके, तो आप बोलोगे कि सर क्या करता है ट्रांसपोजेशन? इसके पास मालूम क्या, जैसे हम लोगों ने रेप्लिकेशन के में पढ़ा है ना, तो इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ कॉपीइंग अ डीएनए और कटिंग अ डीएनए एंड पेस्टिंग अ डीएनए, पेस्टिंग दैट सेगमेंट। पेस्टिंग मतलब जैसे पॉलीमरेज या इंटीग्रेस, इंटीग्रेस इक्विवेलेंट है इंटीग्रेस। ठीक है, इंटीग्रेस आपके वायरस में आ जाएगा, ये हम लोग बाद में इन सेम 6 में पढ़ेंगे इंटीग्रेस। ठीक है, इंटीग्रेस मतलब इंटीग्रेट करना। तो इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, कॉपी करने की प्रॉपर्टी है, कटिंग करने की प्रॉपर्टी है या कटिंग करने की प्रॉपर्टी है, एंड पेस्ट करने की भी प्रॉपर्टी है। मतलब एक एंजाइम इतना सारा काम कर रहा है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने रेप्लिकेशन में देखा था कि डीएनए पॉलीमरेज कॉपी करने के लिए, बट अगर वही जीन को अगर आपको कहीं पेस्ट करना है तो इधर इंटीग्रेस, वो अलग मैकेनिज्म, ये वायरस में होता है इंटीग्रेस, जैसे एचआईवी वायरस हो गया, उसमें इंटीग्रेस रहता है। तो इसमें कॉपिंग एंड कटिंग मैकेनिज्म भी है और इंटीग्रेशन का भी मैकेनिज्म, खाली एक ही एंजाइम कर रहा है। दिस फॉर्म्स अ बैकबोन फॉर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। कभी भी ये आई थिंक 10 स्टार क्वेश्चन है, या कौन सा which enzyme works in ट्रांसपोजिशन मैकेनिज्म, आप सिंपल बोल सकते हो ट्रांसपोजिशन एंजाइम। ठीक है, उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो भी हम लोग आगे कवर करेंगे। सो बेसिकली, तो जैसे हम लोगों ने देखे दो टाइप्स होते हैं, बट वी आर फोकसिंग ऑन फर्स्ट एक टाइप। ठीक है, तो दो मैकेनिज्म से, इधर दो मैकेनिज्म हम लोग देखने वाले हैं डीएनए के ही। एक तो है कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म। ध्यान से सुनो, कट जंपिंग के लिए दो मैकेनिज्म है, कट एंड पेस्ट एंड कॉपी एंड पेस्ट। होपफुली आप लोग को पता है, कंप्यूटर आप जानते हो राइट। कट पेस्ट क्या होता है, कंट्रोल एक्स प्लस कंट्रोल वी। ठीक है, और कॉपी एंड पेस्ट में क्या होता है, कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी। समझ रहे हो ऊपर से गया, किसी को ऊपर से गया क्या, समझा ना सबको?
क्यों पढ़ Yes, लिया? yes. नहीं नहीं, मैं बाकी लोगों को बात कर रहा हूँ, दीपिक। Yes, यस। sir. अक्सा, सोनल। यस। तो कट पेस्ट में क्या होता है, जब आप एक जगह से कट करते हैं, राइट? आपने कट किया, कंट्रोल एक्स दबाया, तो उधर वो डीएनए रहता है क्या? उधर वो डीएनए रहता है क्या? जैसे फॉर दिस इज उधर वो कैरेक्टर रहता है क्या? सॉरी, मैं डीएनए की Night. बात, नहीं रहता नहीं। है। तो क्या होगा, इधर जो ट्रांसपोजेज एंजाइम है, ये क्या करेगा, इसको कट कर देगा। ठीक है, ये कट कर देगा, तो इधर क्या होगा, ये डीएनए का क्या होगा, ये डोनर डीएनए, मतलब डोनेट कर रहा है। ठीक है, ये डोनर डीएनए। ठीक है, अब ये डीएनए का फेट क्या होगा, व्हाट वुड बी द फेट, मतलब अगर इधर से कट हो गया तो ये डीएनए कैसे, ये जो बाकी जो डीएनए है ना, और ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, इसका क्या होगा, ये डीएनए का क्या होगा, फेट क्या होगा, इधर आपके आ जाएंगे डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स। ठीक है, और ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट निकल गया। ठीक है, और ये कहीं दूसरे जगह जाके इंसर्ट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल दिस वाज अ अमाइनो एसिड प्रोड्यूसिंग जीन है, सिंपल मैं बोल रहा हूँ, ये अमाइनो एसिड प्रोड्यूस कर रहा था, ये फुल एक पर्टिकुलर जीन था जब तक, और इसके बीच में आपका क्या हो गया, ये जीन आके बैठ गया, ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट आके बैठ गया इधर से। अब मुझे बताओ, इधर आपको दो म्यूटेशंस दिख रहे हैं कि नहीं? दो म्यूटेशंस दिख रहे, समझा ऊपर से के? देखो, ये एक डोनर डीएनए है और ये रेसिपिएंट डीएनए। एक कोई डोनेट कर रहा है तो कोई रिसीव भी करेगा ना, जैसे अवार्ड्स को डोनेट किया जाता है और रेसिपिएंट्स क्या रहते हैं, कौन रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, राइट? वैसे ही इधर डोनर डीएनए के इसमें क्या होगा, इधर क्या होगा, दिस इज अ डबल स्टैंडर्ड ब्रेक। हेलो, बत्ती जला? यस सर। कल म्यूटेशंस पढ़ा था और हम लोगों ने क्या बोला था, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स में क्या होता है, ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म का वाट लगेगा, राइट? डबल स्टैंडर्ड ब्रेक हो गया, अब कौन सा आएगा, एसओएस रिपेयर सिस्टम एक्टिवेट होएगा। आर यू गेटिंग कि क्या पॉइंट्स रिलेट हो रहे हैं म्यूटेशंस के? यस सर। अदर्स, आरती, शिवानी, अक्सा, सोनल, साक्षी, Yes, समझ sir. रहे, संगीता? हम्म, ठीक है। तो इधर क्या होगा, इधर डबल स्टैंडर्ड ब्रेक हो गया, इधर कुछ भी नहीं है डीएनए में, तो बेसिकली इधर क्या हुआ, मैसिव, एक न्यूक्लियोटाइड नहीं जा रहा है, मैं इसके जो बताऊंगा ना, मिनिमम सबसे छोटा जो आईएस एलिमेंट है, मैंने बताया था 786 बेस पेयर, A768 जो भी है, और ये जा सकते हैं 10,000 बेस पेयर तक, 10 या 15,000 बेस पेयर। सोचो, इतना मैसिव अमाउंट ऑफ डीएनए अगर डिलीट हो गया तो क्या होगा, इसका ऑर्गेनिक सेल को रिपेयर करते करते वाट लगेगा, वो डाल ही नहीं सकता इतना ज्यादा डीएनए, और वो भी आंख बंद करके डालना पड़ेगा उसको, इतना मैसिव अमाउंट ऑफ डीएनए। ये डिलीशन म्यूटेशन होगा। ठीक है, दिस इज अ डिलीशन म्यूटेशन। ओके, इट इज अ डिलीशन म्यूटेशन। ओके, समझा ये? ऊपर से गया, ऊपर से गया कि समझा? समझा. ओके, सो दिस इज अ डिलीशन म्यूटेशन, इधर डिलीशन म्यूटेशन हो रहा है डोनर में, तो बोलोगे कि अब वही डीएनए आपका दूसरी जगह जंप कर रहा है, और ये जंप स्पेसिफिक जंप्स नहीं होते, ये रैंडम जंप्स होते हैं। रैंडम जंप्स मतलब क्या, ये इधर से कट हो गया और ये कहीं भी पेस्ट हो जाएगा, कहीं भी पेस्ट हो जाएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल दिस माइट बी एन अमाइनो एसिड प्रोड्यूसिंग जीन,
ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। अब सॉरी, अब सोचो उसके बीच में ही आपका ये जीन आके बैठ गया, ठीक है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट आके बैठ गया। अब क्या होगा इधर? एडिशन म्यूटेशन। क्या होगा? एडिशन म्यूटेशन। समझा ये? ऊपर से क्या, इधर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट आके बैठ गया, एडिशन म्यूटेशन कॉज करेगा। अब बताओ मुझे, ये जीन फंक्शन करेगा क्या? ये अमाइनो एसिड प्रोड्यूसिंग जीन था, अमाइनो एसिड बना रहा था, ये फंक्शन करेगा क्या? क्वेश्चन मार्क है। यस नो? कौन एग्री करेगा? फंक्शन करेगा तो यस टाइप करो, अगर फंक्शन नहीं करेगा तो नो टाइप करो। No. Partially. मैं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन न्यूक्लियोटाइड एडिशन, मैं इधर मिनिमम ऑफ 786 या 768 बेस पेयर और 10,000 बेस पेयर तक भी जा सकता है। ऑब्वियसली इतना मैसिव अमाउंट ऑफ डीएनए जब इंसर्ट हो रहा है तो दिस जीन वॉन्ट फंक्शन एट ऑल, ठीक है। और म्यूटेशन हो रहा है उसका अलग बात है, वो एडिशन म्यूटेशन हो रहा है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज इंसर्शन, इंसर्शन इनएक्टिवेशन। ध्यान से सुनो, इंसर्शन इनएक्टिवेशन क्या बोल रहा है? जब कोई मैसिव अमाउंट ऑफ जब कोई डीएनए दूसरे डीएनए सीक्वेंस के अंदर इंसर्ट होता है तो क्या कॉज हो रहा है? क्या कर रहा है वो? इनएक्टिवेट कर रहा है। किसको इनएक्टिवेट कर रहा है? जो ऑब्वियसली इधर जो जीन प्रेजेंट है, ठीक है, ये वाला जीन जो प्रेजेंट है उसको इनएक्टिवेट कर रहा है। इसको बोलते हैं इंसर्शन इनएक्टिवेशन। समझा कि ऊपर से गया? बता दो, वापस बोलूं क्या? टेक्निकल वर्ड है, इम्पोर्टेंट, वापस बोलूं? एक बार वापस बोल लेता हूँ। देखो, जब कोई, अब फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दिस इज अ डीएनए पॉलीमरेज 3 जीन, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 3 जीन, ओके। और बहुत क्रूशियल इंजाइम इंजाइम जनरेट करता है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ओके। और इसके अंदर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट आके बैठ गया, ओके, इसके अंदर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट आके बैठ गया। क्या होगा ये जीन का? ये जीन अब नॉन फंक्शनल हो जाएगा। क्या होगा? नॉन फंक्शनल हो जाएगा, क्योंकि मैसिव अमाउंट ऑफ डीएनए इंसर्ट हुआ है, ठीक है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, एक न्यूक्लियोटाइड नहीं है, दो न्यूक्लियोटाइड नहीं है, मैसिव थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं या बेस पेयर्स ऐड हो रहे हैं। तो जब ये डीएनए इंसर्ट हो रहा है, ओके, ये डीएनए इंसर्ट हो रहा है, ओके, वापस देखो, जब ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट दूसरे जीन में इंसर्ट हो रहा है तो ये जीन का पेट क्या है? वो इनएक्टिवेट हो रहा है। तो डीएनए पॉलीमरेज का जो जीन हो जाएगा वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। इंसर्शन, इनएक्टिवेशन, दो वर्ड है, ठीक है, और दोनों का एक मीनिंग है। कौन इंसर्ट हो रहा है? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, ये केस में ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। कौन इनएक्टिवेट हो रहा है? जो रेसिपिएंट जीन है, कोई भी जीन हो सकता है रेसिपिएंट जीन, ओके, रेसिपिएंट जीन जो रिसीव कर रहा है फॉरेन डीएनए को, वो इनएक्टिवेट हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंसर्शन इनएक्टिवेशन। इंसर्ट कौन हो रहा है? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है इधर। और इनएक्टिवेट कौन हो रहा है? जो रेसिपिएंट जीन है या जो रिसीव कर रहे जीन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को, ये केस में वो इनएक्टिवेट हो रहा है। यस? नो? समझा ऊपर से गया? रिया? ओके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है
इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया, ओके। और हम लोगों ने क्या देखा, इधर डिलीट भी हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कट पेस्ट मैकेनिज्म, ठीक है। इसको बोलते हैं कट पेस्ट मैकेनिज्म। कट इधर से कट हो रहा है तो इधर डिलीशन म्यूटेशन कॉज कर रहा है, और इधर ऐड हो रहा है तो ये एडिशन म्यूटेशन कॉज करेगा, ओके। एडिशन म्यूटेशन में जो रेसिपिएंट जीन है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इन रेसिपिएंट जीन है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। उसको कुछ एडवांटेज है या ऐसे ही मजे के लिए आके बैठता है? हाँ, मजे के लिए। दिस इज अ रैंडम, रैंडमली कहीं भी जाके जंप करेगा, ठीक है, ओके। रैंडम। तो इससे आपके म्यूटेंट्स तैयार होते हैं, म्यूटेंट्स। और ये कभी भी जंप कर सकता है, कभी भी जंप कर सकता है। इट इज नॉट अंडर सेल कंट्रोल, ठीक है। इट कैन जंप एनी टाइम, एनी टाइम। और वो भी रैंडम जंप होता है। तो क्रिटिकल जीन्स आर मोस्ट वनरेबल, ओके। क्रिटिकल जीन में अगर आपका ट्रांसपोजेबल एलिमेंट गया तो वो सेल का डेथ हो जाएगा, सिंपल। जैसे डीएनए पॉलीमरेज 3 बोला, अगर डीएनए पॉलीमरेज 3 काम नहीं करेगा वो सेल का डेथ हो जाएगा, सिंपल है, ओके। या आरएनए पॉलीमरेज के बीच में आके बैठ गया तो आपको प्रोटीन सिंथेसिस ही बंद हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिटिकल जीन्स आर मोस्ट वनरेबल, ओके। नेक्स्ट है, तो ये एक मैकेनिज्म था। दूसरा मैकेनिज्म क्या बोलता है, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म, ठीक है, ओके। तो कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म में सिंपली क्या होता है, ये डीएनए का एक कॉपी तैयार होता है। ये डीएनए इधर ही रहेगा, ओके। ये डीएनए इधर ही रहेगा बट इसका कॉपी जनरेट होगा। जैसे ये ओरिजिनल कॉपी है और ये जेरोक्स कॉपी नंबर 1, ठीक है। ये तैयार हो गए, अब ये कहीं दूसरे जीन पे जाके इंसर्ट हो जाएगा। इधर क्या कॉज हो रहा है, ऑन इधर डिलीशन म्यूटेशन नहीं दिख रहा है आपको, इधर डिलीट नहीं होगा। ओरिजिनल कॉपी अपनी जगह बैठा रहेगा और उसके खुद के ओरिजिनल जो सीक्वेंस रहेगा वो अपनी जगह बैठा रहेगा और वो कॉपीज जनरेट करेगा, ठीक है। ये कॉपी जनरेट करेगा और दूसरी जगह इंसर्ट हो जाएगा। तो इधर डिलीशन म्यूटेशन नहीं हो रहा, इधर ओनली एडिशन म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है। और एडिशन म्यूटेशन के बाद ये जीन तो बंद हो जा रहा है, ठीक है, ओके। और इससे फिर फ्रेश कॉपीज जनरेट होंगे, ठीक है ना। सोचो कि ये जो मैकेनिज्म्स मैंने बताए, कट पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट, ये हमारे ईच एंड एवरी सेल्स में भी होते हैं, ओके। ईच एंड एवरी सेल्स हमारे में, जब मैं बोल रहा हूँ कि इट अकर्स इन यूकेरियोट्स, इन मैमल्स आल्सो, ठीक है। इट इज नॉट लिमिटेड टू प्रोकैरियोट्स, सिंपल, ठीक है। तो जो मैंने बताया कट पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म, ये सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है, बट अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज यूज करूँ, इट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन, ठीक है। रेप्लिकेटिव मतलब इसका एक रेप्लिका तैयार होता है, कॉपी तैयार होता है और वो जाके इंसर्ट करता है। यस, एम आई क्लियर विद दिस? कुछ प्रॉब्लम है या रिपीट करना है तो बता दो फटाफट। कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म समझ में आया? कट पेस्ट समझाने के लिए टाइम लगा बेसिक आने के बाद, बट कॉपी एंड पेस्ट समझ में आया। जैसे कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कर लो, राइट। तो ओरिजिनल फॉर्म में आपका वो जो वर्ड्स है, टेक्स्ट है, वो जाएगा नहीं, ठीक है। कट पेस्ट में आपका ओरिजिनल टेक्स्ट भी निकल जाएगा, ठीक है। आपने जिधर कट किए, जिधर से कट किया वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इधर डिलीशन म्यूटेशन भी होगा, ठीक है। अच्छा, कट पेस्ट को हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कट पेस्ट भी चलेगा बट थिंग इज इट इज कॉल्ड एज नॉन रेप्लिकेटिव, नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन मैकेनिज्म,
क्योंकि इसमें रेप्लिका तैयार नहीं हो रहा है, इसमें ये कट हो रहा है, नॉन रेप्लिकेटिव, सॉरी, नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन मैकेनिज्म। ठीक है, सिंपल है। तो मैंने मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, ओके, 768 बेस पे मिनिमम। ओके, ठीक है। तो दो हम लोगों ने पढ़ लिए, दो मैकेनिज्म्स के बारे में। अब हम लोग आते हैं, अब कौन से एलिमेंट्स है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स है, जो कि ये ट्रांसपोजिशन मैकेनिज्म करते हैं। तो अभी के लिए हम लोग आई एस एलिमेंट करेंगे एंड देन वी विल स्टॉप। ठीक है, ओके, आई एस एलिमेंट्स देखेंगे। तो आई एस एलिमेंट्स, अच्छा एक और है, सॉरी मैं भूल गया, एक मैकेनिज्म और है जो कि हम लोग को करना था, विच वाज आरएनए सेगमेंट बेस्ड। यस, एनी डाउट्स, किसी को कुछ डाउट है अभी भी? हम लोगों ने अभी क्या देखा, दो जो देखे, इट कम्स अंडर डीएनए सेगमेंट। ठीक है, डीएनए, क्योंकि उसका कॉपी जनरेटर है वो डीएनए ही है, आरएनए नहीं है। ठीक है, सो रेप्लिकेट, कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट इसके अंदर है डीएनए सेगमेंट पे। ठीक है, ओके, आरएनए सेगमेंट में क्या होता है, सिंप्लीफाइड वर्जन में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ये डीएनए है, ओके, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है इधर, एंड इसका mRNA जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है? mRNA। तो सर बोलोगे सर ये तो प्रोटीन बन जाएगा, नहीं, इसका प्रोटीन नहीं बनेगा। ये जैसे एचआईवी होता है, mRNA के बाद फुल लेंथ mRNA बनेगा। ठीक है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। इसके बाद ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज करके ये डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, फुल लेंथ डीएनए, एंड ये फुल लेंथ डीएनए दूसरे जीन के अंदर जाके बैठ जाता है। होपफुली समझा मैकेनिज्म क्या हुआ। डीएनए, सो बेसिकली ट्रांसपोजेबल ट्रांसपोजिशन है, जिससे जंपिंग दिख रहा है, इट इज वाया आरएनए इंटरमीडिएट, इट इज वाया आरएनए इंटरमीडिएट, दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर अनदर मैकेनिज्म। ठीक है, वाया आरएनए। तो पहले आरएनए बनाएगा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, और आरएनए को फिर रिवर्स ट्रांसक्राइब कर देगा, मतलब उससे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, उसको सी डीएनए भी बोला जाता है इसको, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जनरेट करेगा, एंड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आपका जाके इंसर्ट हो जाएगा इनटू अनदर सेगमेंट। ओके, तो अभी इन टी वाई आई थिंक इसके एग्जांपल्स इतने नहीं है, बट एमएससी में आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। इसमें आई थिंक टी वाई एलिमेंट्स आते हैं, टी वाई एलिमेंट्स इन यीस्ट। ठीक है, आई थिंक फिर होबो एलिमेंट्स भी है मैम रिलेटेड। ठीक है, ओके, नाउ वी विल फोकस ऑन आई एस एलिमेंट्स। अभी हम लोग एक एक एलिमेंट्स देखेंगे। तो जो ट्रांसपोजिशन जो है, एक्चुअली इट इज़ डिवाइडेड इनटू सिंप्लीफाइड वर्जन्स, आईएस एलिमेंट्स, जो कि सबसे सिंपल ट्रांसपोजिशन एलिमेंट्स है। मतलब ये खुद ही एक टाइप के डीएनए है जो कि खुद इंडिविजुअली जंप कर सकते हैं। नाउ देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड एज ट्रांसपोजोन्स। ठीक है, और ट्रांसपोजोन्स में भी रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं, वो अलग 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 है। तो वी विल फोकस फर्स्ट ऑन इन आईएस एलिमेंट, या इसको बोलते हैं इंसर्शन सीक्वेंसेस। ठीक है, आईएस एलिमेंट ये सिंपलेस्ट ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स है, और ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, और आईएस एलिमेंट्स में क्या चाहिए, खाली एक ही जीन चाहिए। कौन सा जीन चाहिए? जो कि मोबिलाइज करने के काम हो एलिमेंट को, मतलब एलिमेंट को
जंप करने के लिए काम पे आएगा, वही जीन चाहिए। ठीक है। आईएस एलिमेंट वाज वेयर फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन इकोलाई। ठीक है। क्यों, कैसे इकोलाई में आइडेंटिफाई किया? क्योंकि उनमें जो उनको ग्रो करने के लिए कोशिश किया था, बट दे बिकम म्यूटेंट्स। तो रिसर्चर्स को थोड़ा हैरानी हुआ कि म्यूटेशंस तो नहीं हो रहे, ये इसका कारण क्या है। तो फिर दे फाउंड कि हाँ, इसमें कुछ ना कुछ एडिशनल 800 बेस पेयर अप्रॉक्सीमेटली एंड जीन ऐड हो चुका। ठीक है, जिसके वजह से म्यूटेशन हो रहे हैं। ओके। तो इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में आईएस एलिमेंट्स या इंसर्शन सीक्वेंसेस बोला जाता है। एंड बहुत सारे हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि एक ही है। तो IS-1 इज द सिंपलेस्ट, सबसे छोटा इज IS-1। ठीक है। ओके। और ये अकेला ही ट्रांसपोजेबल एलिमेंट ही है, और एक खुद ये इवेंट कॉज कर सकता है। ओके। वैसे जैसे IS-1 है, IS-2 है, IS-10R है, ये हम लोग देखेंगे क्या क्या है। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है, ई कोलाई कंटेन्स अ नंबर ऑफ IS एलिमेंट्स। कितने? IS-1 है, IS-2 है, IS-10R है। ओके। एंड ये 30 कॉपीज ईच, मतलब 30 कॉपीज का, 30 कॉपीज का, 30 कॉपीज का। ठीक है। 30 कॉपीज ईच प्रेजेंट है। ओके। एंड मतलब कितने हो गए? 90 कॉपीज हो गए। और सोचो 90 कॉपीज जंप कर रहे हैं, तो कितना जबरदस्त, कितने सारे म्यूटेशंस होंगे, कितने सारे म्यूटेशन। ठीक है। और वो भी एक छोटा मोटा डीएनए नहीं, एक वन न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग नहीं है, या 2 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग नहीं है, 3 न्यूक्लियोटाइड, इट इज 7 8 6 8 बेस पेयर लॉन्ग एंड हैवॉक क्रिएट करेगा। ठीक है। ठीक है। नाउ ओके, बैक्टीरिया में अगर देखा जाए तो 7 6 8 बेस पेयर से मोर देन 5000 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए हो सकता है। ठीक है। यूकैरियोट्स में मैंने बोला कि और भी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। ओके। अब ज़्यादातर सारे आईएस एलिमेंट्स, मैं सारे आईएस एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ट्रांसपोजेबल ट्रांसपोजोन्स की बात नहीं कर रहा, आईएस एलिमेंट्स पे अभी फोकस करें। तो जितने सारे आईएस एलिमेंट्स हैं, दे हैव टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स, या TIRs या IRs भी बोल सकते हैं उसको, और जो कि 9 to 41 बेस पेयर लॉन्ग है। आप बोलोगे सर व्हाट इज टर्मिनल रिपीट, तो एक काम करते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। और डायग्राम देखो, ये क्या है? आईएस एलिमेंट है, सबसे सिंपल वर्जन है। ओके। एंड ये देखो, ये IR रिपीट है, ये और ये, जो कि ट्रांसपोजेज जीन को फ्लैंक कर रहा है। अभी फ्लैंक क्या होता है वो मैंने आपको समझाया। फ्लैंक मतलब आजू बाजू में, तो एक जीन है, उसके आजू बाजू में हायर एलिमेंट है। ओके। ओके। अब देखो ये सीक्वेंस देखो, 5 to 3 रीड करो। ओके। GGTGA ब्ला ब्ला ब्ला, और इसको इधर से रीड करो। ठीक है। GGTAA इंस्टेड ऑफ GA, इधर AA है। ठीक है। तो करीबन करीबन ये सीक्वेंस जो मैंने अभी ये मार्क किया है, और ये सीक्वेंस जो अभी ये ऐसा मार्क किया है, करीबन करीबन ये जीन्स सिमिलर है। ठीक है। एंड gene this segment of gene is recognized by transposase enzyme, और ये इधर से कट मार देता है ऐसा। होपफुली समझ रहा है। ऊपर से गया क्या पता, तो ऊपर से जा रहा है, समझ रहा है? सीमा, शिवानी, रिया, अक्सा, समझ रहा है? राहुल, तन्मय, ये क्या? ओके।
ठीक है। तो जो ट्रांसपोजेज जीन का जो जेनेटिक प्रोडक्ट है, प्रोटीन है, जो भी एंजाइम है, ट्रांसपोजेज जीन एंजाइम, ओके, वो क्या कर रहा है, ये सीक्वेंसेस पे आयर एलिमेंट्स इन्वर्टेड रिपीट्स या टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स पे एक्ट कर रहा है और इसको कट कर रहा है एंड दूसरी जगह पेस्ट करें। सिंपल। एम आई स्टिल ऑडिबल एवरीवन? यस। ओके। सो आई विल बी कंप्लीटिंग जस्ट, थोड़ा सा मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। ओके। ठीक है। तो आई एस एलिमेंट इज इंटीग्रेट एट रैंडम पॉइंट, कहीं भी जाके रैंडमली सिट करेगा या इंसर्ट होगा। ठीक है। ऑब्वियसली विल कॉज म्यूटेशंस बाय डिसरप्शन। तो जो नॉर्मल वर्किंग जीन था उसके बीच में जाके बैठ गया, ऑब्वियसली वो जीन वो फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। अच्छा, आई एस एलिमेंट्स कैन इंसर्ट इटसेल्फ। अभी तो हम लोगों ने स्ट्रक्चरल जीन्स की बात की। होपफुली यू रिमेंबर व्हाट इज स्ट्रक्चरल जीन्स, जो कि आपका एंजाइम्स या प्रोटीन्स बनाएंगे। ओके। देयर आर रेगुलेटरी रीजन्स आल्सो। ठीक है, प्रमोटर हो गया, ऑपरेटर हो गया। अब सोचो ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स आपके अगर प्रमोटर या ऑपरेटर पे आके बैठ गए, तो उधर वो ओपेरॉन को बंद कर सकता है, या ओपेरॉन को लेस एफिशिएंसी से वर्क होगा। ओके। तो ये प्रमोटर्स के अंदर बैठ गया तो क्या होगा, जो एक्सप्रेशन है वो अल्टर हो जाएगा। याद करो, अल्टर लिखा है, सो इट में चेंज फॉर गुड, हायर एक्सप्रेशन होगा, या इट माइट गिव लोअर एक्सप्रेशन और जीरो एक्सप्रेशन। ये वो केस में जीन बंद हो जाएगा। ठीक है। ऑब्वियसली जब आईएस एलिमेंट जंप कर रहा है, तो इट कैन कॉज म्यूटेशन सच एज डिलीशन, इन्वर्जन और एडजेसेंट डीएनए। इन्वर्जन भी कॉज कर सकता है। व्हाट इज इन्वर्जन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ जीन। ठीक है। और ये जैसे इसको मैं बोल देता हूँ ए है, ये बी साइड है, ये डीएनए का, और आईएस एलिमेंट का ये वन साइड है और ये टू साइड साइड। ठीक है। ओके। टू है। ओके। ओके। एंड चलो एक और सीक्वेंस पकड़ लेते हैं हम लोग इधर, और इधर एक आईएस एलिमेंट है, इधर वन साइड है, इधर टू साइड। ओके ना। अब क्या होगा, इन्वर्जन मतलब क्या, सॉरी इसको मैं कर देता हूँ 3, 3, 4। ठीक है। आईएस एलिमेंट। अब ये अगर ए इधर का इधर ही रहेगा, बट अभी इधर आ जाएगा 3 and 4 आईएस एलिमेंट, और इसके बाजू में आ जाएगा सी। ओके। और इसके बाजू में आ जाएगा 1 and 2, एंड इसके बाजू में आएगा। ठीक है। तो चेंज हो गए, ओरिएंटेशन चेंज हो गई। ओके। चेंज इन ओरिएंटेशन। एक और है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्पेसिफिक जीन है, और ये वन इधर से चालू होता है, इधर एंड समझ लो, टू से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। और इसके बीच में आईएस एलिमेंट है। ओके। आफ्टर इन्वर्जन आईएस एलिमेंट तो रहेगा, बट थिंग इज ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, मतलब ये इधर गए घुमा के और ये इधर गए। ठीक है। तो पूरा जीन इन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्वर्ट। इसको इन्वर्जन बोलते हैं। समझा ऊपर से गया स्टूडेंट्स? मैं स्टिल यस सर। समझे, इन्वर्जन समझे? ओके। ठीक है।
ओके, तो मेन एंजाइम क्या है? पूरा पूरा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट में मेन एंजाइम ट्रांसपोजेज है। कि जो वो सेगमेंट आयर एलिमेंट, जो सॉरी आयर एलिमेंट बोलो, ये आयर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा और इस इधर ये कट मारेगा। ठीक है, ये इसको आइडेंटिफाई करेगा। ऐसा नहीं ट्रांसपोजेज एंजाइम कोई भी जीन को कट नहीं करेगा। ओके, वो स्पेसिफिक जीन को ही कट करेगा, और ये स्पेसिफिक जीन है आईआर एलिमेंट, इन्वर्टेड रिपीट्स। ठीक है, इसको ही कट करेगा और फिर इसको ही जम करके इसको पेस्ट कर देगा। ठीक है, ओके, पेस्टिंग इज रैंडम इन नेचर बट कटिंग इज नॉट रैंडम, इट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसपोजिशन 1000 में एक बार, नहीं सॉरी 1 लाख में एक बार, या 1 करोड़ में एक पर जनरेशन, ये हो सकता है, एंड इट इज हाईली पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट है इंसर्शन टेक्स प्लेस एट टारगेट साइट। ठीक है, विच द एलिमेंट हैज नो सीक्वेंस होमोलॉजी। इंसर्शन कहीं भी हो सकता है टारगेट साइट पे। ठीक है, उसमें सीक्वेंस होमोलॉजी होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि जिधर वो इंसर्ट हो रहा है उधर सेम सीक्वेंस प्रेजेंट होना चाहिए जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट में। सीक्वेंस होमोलॉजी होने की जरूरत नहीं होती, ये डायरेक्टली इंसर्ट मार देगा, खत्म। ठीक है, ओके। अब जब भी जिधर भी इंसर्ट होता है ना आईएस एलिमेंट, और भी ये करके जा रहा है, म्यूटेशन कॉज करके जाता है, आप बोलोगे खाली इंसर्ट तो हो रहे और क्या कर रहे हैं सर? इंसर्ट होने के साथ वो टारगेट साइट को डुप्लीकेट कर रहे हैं। ओके, तो इसको टारगेट साइट डुप्लीकेशन बोलते हैं। अब जब भी वर्ड आया डुप्लीकेशन, मतलब ये एडिशन म्यूटेशन कॉज कर रहा है। डुप्लीकेशन मतलब दो कॉपी बनाना, किसका? टारगेट साइट का, जिधर भी वो इंसर्ट होगा। ठीक है, कैसे होगा? ये ऐसे होगा। ठीक है, जैसे दिस इज आईएस एलिमेंट, सिंपल आईएस एलिमेंट की बात करूँ, आईएस 1 भी हो सकता है। ओके, ये सीक्वेंस है आईआर एलिमेंट का। ओके, इसका अगर आप इधर देखो, ए सी ए जी, ओके, रिपीट है, सेम सीक्वेंस है, करीबन 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 सेम सीक्वेंस। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये टारगेट साइट के अंदर आके इसने ये जंप कर रहा है और इसको इंसर्ट होना है इधर। ठीक है, इंसर्ट होना, तो ये क्या करेगा? कट करेगा, मतलब जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट करते हैं ना, वैसे टारगेट साइट को कट करेगा। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? स्टैगर्ड कट। यस, एम आई स्टिल ऑडिबल? समझ रहे? व्हाट इज स्टैगर्ड कट, व्हाट इज ब्लंट कट? ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में पढ़ा है हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कवर अप किया कि नहीं किया? देखो, अब जैसे ये सीक्वेंस है, ठीक है, ये सीक्वेंस है, इसलिए मेरा फेवरेट सीक्वेंस है, इसका एग्जांपल भी दे सकता हूँ। अगर इधर कट इधर आता है डीएनए में, ठीक है, तो ये ऐसा डीएनए बनेगा। ठीक है, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, वैसे ही ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। इसको बोलते हैं स्टैगर्ड कट। क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड कट। ठीक है, और अगर एक मिनट, और ये सीक्वेंस में अगर कट, जैसे GATC है, वापस मैं एग्जांपल दे रहा था, ये सीधा सीधा कट हो गया, तो क्या मिलेगा आपको? ऐसा डीएनए मिलेगा। इसको बोलते हैं ब्लंट कट। ब्लंट कट या ब्लंट एंड्स। ब्लंट कट रहेगा और ब्लंट एंड्स मिलेंगे इधर। ठीक है, स्टैगर्ड कट को हम लोग स्टिकी एंड्स भी बोलते हैं। स्टिकी एंड्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इधर ये क्या है, दीज सीक्वेंसेस आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर।
ATC, ओके। ये सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये हटाक से वापस स्टिक हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टिकी एंड्स, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है कि ये वापस जुड़ जाए, ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि ये ब्लंट है, तो इसके कोई कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस अवेलेबल नहीं, तो इसको स्टिक करना इज क्वाइट डिफिकल्ट ह्यूमंगस टास्क, ठीक है, फॉर लाइगेस एंजाइम, ठीक है, लाइगेस, ठीक है, ओके। अब देखो ये इधर ऐसे स्टैगर्ड कट मार रहा, ठीक है, देखो स्टैगर्ड कट मार रहा, इसने कट किया, और ये टारगेट साइट है, इतना टारगेट साइट है, और इसने स्टैगर्ड कट मारा। बस खत्म ही हो गया था, तो खाली आपको थोड़ा सा इधर ध्यान देना एंड वी आर फिनिश्ड। और ये बीच में जाके बैठ गया, ठीक है, बीच में जाके बैठ गया। अब क्या होगा इधर, ये जो स्टैगर्ड कट था इधर, ये तो एम्प्टी है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ठीक है, ये एक ही सीक्वेंस था, जो कि इधर एक सीक्वेंस इधर आ गया, और यही सीक्वेंस वापस इधर आ गया, इसका एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर, ठीक है, तो ये तो एडिशन म्यूटेशन हुआ, ठीक है, और भी एडिशन म्यूटेशन होंगे कैसे। अब ऑब्वियसली जो हमारा रिपेयर मैकेनिज्म है, वो क्या सोचेगा, देयर इज अ गैप, उसको फिल अप कर लेते, क्या होता है, तो ये क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज कम्स इनटू द पिक्चर, लाइगेज आ जाता है, और इसको पूरा का पूरा रिपेयर कर देता है, ठीक है, पूरा का पूरा रिपेयर कर देता है। अब क्या हुआ, एक ही सीक्वेंस के कितने कॉपीज हो गए, ये एक कॉपी हो गया, ये दो कॉपी हो गया, इंस्टेड ऑफ ओनली वन कॉपी जो इधर देखा था हम लोगों ने, ये एक कॉपी था इधर, वन कॉपी, बट इधर क्या हो गया, वन कॉपी एंड ये सेकेंड कॉपी एक ही डीएनए के अंदर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज टारगेट साइट डुप्लीकेशन। समझा, ऊपर से क्या बता दो मुझे फटाफट, समझा। Yes, sir. बाकी लोग, तो जो आईएस एलिमेंट्स होते हैं या ट्रांसपोजोन्स रहते हैं, ठीक है, ये इनके पास कैपेबिलिटी है कि वो टारगेट साइट को डुप्लीकेट भी कर ले, तो ये और भी ज्यादा म्यूटेशन कॉज करता है, ठीक है, एडिशन म्यूटेशन तो कॉज कर रहे हैं, और भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ओके। सो दिस वाज अबाउट आईएस एलिमेंट्स, ये टारगेट साइट डुप्लीकेट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर स्टार्ट विद ट्रांसपोजोन्स, ठीक है, और ट्रांसपोजोन्स के हम लोग टाइप्स भी देखेंगे, ओके। So in next lecture we will continue. I will stop the recording.